एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी में मुसलमानों की भूमिका का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा, साल 1947 की जंग में हमें आज़ादी मिली। हालांकि इसके पहले भी कई लड़ाइयां हुई जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में बलिदान देने वालों को कैसे भूला जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1857 में भी जंग हुई थी, इसके सिवा भी कई जंग हुई थी। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मजहब के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो सन 57 में जंग आज़ादी हुई। 1857 से पहले 1757 में भी एक जंग हुई थी, प्लासी की जंग, सिराजुद्दौला की जंग। उससे पहले उसके बाद 1764 में जंग बक्सर हुई और फिर 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। तो 1799, 1774, 1764, 1757, 1857, फिर 1947। क्योंकि जो कुर्बानी टीपू सुल्तान ने दी उससे लोगों को एक हौसला मिला। रोहिला की जंग हुई, उससे एक हौसला मिला। फिर बक्सर की जंग हुई, फिर प्लासी में सिराजुद्दौला ने अपनी अजीम कुर्बानी को दी। फिर शहीद अहमद सईद बरेली की कुर्बानी, उससे लोगों को हौसला मिला। तो 47 में हमको आजादी मिली। तो अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ 1920 से ही हम देखेंगे मुल्क की आजादी की जो जदोजहद हुई, हमारे अजीम मुजाहिदीन ने कुर्बानी दी, यकीनन उन्होंने कुर्बानी दी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर क्या हम भूल जाएंगे सिराजुद्दौला की कुर्बानी को? क्या हम भूल जाएंगे बक्सर की जंग में जो लोग शहीद हुए? क्या हम भूल जाएंगे रोहिला की जो जंग हुई थी? ओवैसी ने आगे कहा, मुसलमान विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं था। नफरत फैलाने वाले कहेंगे सारी रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे 1945-46 में अधिकतर मुसलमानों को वोट डालने का हक था ही नहीं। आपको बतलाने का मकसद ये भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे, नहीं नहीं ओवैसी, क्या तुम गलत कह रहे हो? क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर पार्टीशन का जिम्मेदार, और अगर कोई ज्यादा
इल्म चाहता है तो मैं कहूंगा कि ग्रैनविल, ऑस्टिन ग्रैनविल एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, उसकी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी गई, सफे नंबर 12 और 13 पढ़ लो, जो मैं कह रहा हूं सच है या झूठ मालूम हो जाएगा। अब जिसके पास डिग्री नहीं है वो नहीं पढ़ सकता, आपको मालूम। जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वो तो नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है, आप पढ़ लीजिए। और 1935 का कानून है, 6 शेड्यूल, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान है। अब देखो 15 अगस्त आते ही शुरू हुआ था, टीवी पर कोई बोलता अरे भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। अच्छा, दूसरी तारीख आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जब कांग्रेस ने मंजूर किया भारत के विभाजन को, पार्टीशन को, तो कांग्रेस के उस इजलास में उस पार्टीशन के प्लान को किसने पेश किया? उनका नाम जीबी पंत था। पार्टीशन के प्लान को पेश किया और फिर उसको सेकंड किसने किया? मौलाना आजाद ने। उसकी मुखालिफत कौन किया? मौलाना हिफ्जुर रहमान ने। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने वो तारीखी जुमला कांग्रेस के इजलास में कहा था कि अगर आज आप इस पार्टीशन को, पाकिस्तान को बनाने की रजामंदी देंगे तो हम अपने हाथ से अपनी तारीख को मिटा देंगे।